डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले हमने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गर्ल्स को परमिशन जब मिल गई थी एनडीए में जाने की, एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे ये बात हुई थी कि हम एक इंटरैक्टिव सेशन फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ लाएंगे, सीडीएस एंड एफकैट के एस्पिरेंट्स के साथ लाएंगे और समझेंगे उनका थॉट प्रोसेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एफकैट एंड सीडीएस को टारगेट कर रही हैं। इस साल बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो इंडियन डिफेंस ने लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में लिए गए हैं। पहला, आर्मी में, मिलिट्री पुलिस में गर्ल्स को जवान्स के रूप में रिक्रूट करना। दूसरा, गर्ल्स को परमानेंट लेडी ऑफिसर्स को जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती थी, अब उन्हें परमानेंट कमीशन का जॉब प्रोफाइल ऑफर करना ताकि टिल द एज ऑफ 60 दे कैन सर्व इन आर्मी। तीसरा फैसला हुआ था जब टेरिटोरियल आर्मी में पहली बार गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी निकली थी। और सबसे बड़ा फैसला, आफ्टर 12th लड़कियों का एनडीए में जाना अलाउ कर दिया गया है। ना ही अलाउ बल्कि परमानेंट कमीशन होगा, यानी कि एनडीए से पहले जो जेंटलमैन कैडेट्स निकल के ऑफिसर्स बनते थे वो परमानेंट कमीशन वाले थे। गर्ल्स भी जो एनडीए से निकलेंगी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होगा, वो परमानेंट कमीशन होगा। तो आइए आज हम इस इंटरैक्टिव सेशन में जानते हैं फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट से कि जब उन्होंने सीडीएस या एफकैट के बारे में सोचा तो पहला रिएक्शन घर वालों का, सोसाइटी का, उनके रिलेटिव्स का और उनके दोस्तों का कैसा था। मेरा नाम है नैन्सी तिवारी और मैं टीडीए की स्टूडेंट हूँ। मैं यहीं रहती हूँ इलाहाबाद में। जब ये पता चला कि एनडीए अब गर्ल्स के लिए भी हो गया है तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हम लोग 12th होते ही हम लोग डिफेंस में जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हर लड़की को मिलनी चाहिए। जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो अब सही मायनों में जाकर के काम आया है, क्योंकि पहले ये बॉयज़ के लिए ही सिर्फ था। जब हम लोग सर्च भी करते थे तो लगता था कि अरे अब 3 साल और पढ़ना पड़ेगा तब जाके डिफेंस में बनेंगे हम लोग, लेकिन अब हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत थैंक्स। हेलो, मेरा नाम शौर्य त्रिपाठी है एंड मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मैं टीडीए में लास्ट फ्यू मंथ से प्रिपरेशन कर रही हूँ हमारे अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम्स के लिए। अभी रिसेंट में हमारी गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि एनडीए के लिए विमेंस भी अब अलाउड हैं आगे हमारे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाली हमारी जनरेशन जो अब विमेंस और मेन को इक्वल बना रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा से डिफेंस, हमारा जो डिफेंस रहा है वो हमेशा से मेल डोमिनेंट रहा है और हमेशा से इसमें मेन का ज़्यादा रोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले हुए उसमें एक ये भी पॉइंट रखा गया था कि विमेन को फिजियोलॉजिकली वीक माना गया था, जिसकी वजह से विमेन को आज तक एनडीए में अलाउ नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे विमेन की क्वालिटी की बात हुई है और विमेन को आगे बढ़ावा देने के लिए एनडीए में बहुत बड़ा हाथ लिया गया है। आशा है कि आने वाले हर डिफेंस फील्ड में, चाहे वो जो भी फील्ड्स हो, उसमें विमेन का ऐसे ही मेंस के साथ इक्वल हाथ रहे और वो विमेन बाकी मेंस की तरह भी सक्सेसफुल और हमेशा आगे बढ़ती रहें। थैंक यू। Hello, my name is Priya. From last few months, I'm preparing for CDS and I joined TDS from last 2 months. So, if we are talking about the currently news NDA, which is also for girls right now, so that is very good firstly, and equal rights are given, that we know obviously. And if you are talking about the society of today's, it's like
there are certain place where the people are still not, growing with mentally, physically, everything. And there are some places where the parents are allowing for their children that come in the defense academy and all. And today CDS is very, this is very short service. And if you're talking about the NDA, that actually so said ki permanent for equal males and females. So that is very good. And if you're talking about the family, should I say that? Yes, please. If we're talking about the family, my family, if I take example of my family, so there was like my dad is in army, so he definitely prefer that go in the army, because today if we see from last few generation and today's generation is totally different and changed. Day by day it's changing, and that is very good for us. तो अभी आपने सुना नैन्सी को, शौर्य को एंड प्रिया को, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले संविधान की बुनियाद थी राइट टू इक्वालिटी, और कुछ 75 सालों में कभी भी राइट टू इक्वालिटी डिफेंस फोर्सेस में नहीं आया। तो फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पढ़ रही हैं, सबसे पहले तो दे हैव रियली वेलकम्ड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे आर रियली हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। अब मैं बात ये करना चाहूँगा आप ही लोगों से, क्योंकि प्रिया ने बात की कि वो डिफेंस फैमिली से थी और उन्होंने बताया कि उनके फादर आर्मी में थे, तो उनको बूस्ट मिला और वहाँ से उन्होंने सोचा, टारगेट बनाया कि उनको आर्मी में जाना है। व्हाट अबाउट दी अदर्स जिनके पेरेंट्स डिफेंस फोर्सेस में नहीं थे? आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आइए जानते हैं। जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि सर ने कहा कि जो फैमिली जो रूरल एरिया से हैं, जिसके बैकग्राउंड आर्मी से नहीं है, तो आई एम टॉक अबाउट मी बिकॉज माई फैमिली, माई फादर इज अ फार्मर एंड आई बिलोंग रूरल एरिया। सो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जो करना है तुम्हें ही करना है, मतलब खुद से करना है, तुम कर सकती हो। लेकिन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब तुम नहीं कर सकती, तुम ऐसी फैमिली से हो तो तुम कैसे कर सकती हो। लेकिन जब पेरेंट्स का सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी, और जो एनडीए का अभी न्यूज़ आया है उसके लिए गर्ल्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीडीएस में गर्ल्स जाती हैं लेकिन कुछ ही लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं होता है। तो एनडीए आ गया है तो उससे और भी लड़कियों को डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। सो थैंक यू। जैसे कि सर ने अभी बताया कि बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, वो फैमिली, जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से नहीं, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है आगे एग्ज़ाम्स देने में और आगे आर्मी के लिए प्रिपरेशन करने में। उनको बहुत सोसाइटी से क्रिटिसाइजेशन मिलती है। तो मेरी भी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, दूर तक हमारे फैमिली में कोई भी आर्मी से नहीं रहा है। बट जब ये मेरा बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं डिफेंस में सर्व करूं, मैं माय नेशन को सर्व करूं। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव रहे इस डिसीजन में, लेकिन हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है जिनकी अभी भी थिंकिंग है कि कुछ जॉब्स होते हैं वो केवल मेन ओरिएंटेड होते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मेल्स का काम है, ये लड़कियां नहीं कर सकती और ऐसा। बट जहां आपका डिटर्मिनेशन हो, जहां आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, वहां फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर देख के मेरे पापा ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। एंड वहीं पे जो और फ्रेंड्स होते हैं, अगर
आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और उनको प्रूव करके दिखाइए कि कुछ जो प्लेसेस हैं वो केवल मेल ओरिएंटेड नहीं है। अपने आप को प्रूव करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। जहाँ क्रिटिसाइजेशन हो वहाँ पे उनको आंसर अपने रैंक से और अपने काम से देना चाहिए। तो अगर आपकी भी सोसाइटी में ऐसा कोई इशू है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट दें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें और आगे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू। कहा यह जाता है कि एवरी क्रिटिक्स ब्रिंग्स इन एन अपॉर्चुनिटी। हर क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंज लाता है, कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, अपना गोल अचीव करने की। तो आई एम श्योर जिस भी फीमेल एस्पिरेंट को कहीं पे भी, ना ही सिर्फ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, बट कहीं पे भी अगर क्रिटिक्स झेलनी पड़ रही है फौज ज्वाइन करने के लिए, तो वही क्रिटिक्स उनको प्रेरणा देगी, वही क्रिटिक्स उनके लिए एनर्जी बनेगी टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव देयर गोल्स। मेरा तीसरा क्वेश्चन आप सबसे ऐसा रहेगा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कुछ लोग कह रहे थे 2 महीने हो गए, कुछ को 3 महीने हो गए, कुछ लॉकडाउन से पहले जुड़े हैं। यहाँ की स्ट्रेंथ्स आपको क्या नज़र आई? कुछ, हर संस्था की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अच्छाइयों की बात करूँगा। तो अभी तक आपको क्या अच्छाइयाँ नज़र आई, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। If we're talking about over here the teachers, I would like to start with the first compliment, that is best. We can say what I saw like today, till today, that was very good. I heard from many persons and students that ki Trishul Academy was little bit good. They give me many things that ki which is very disappointing somewhere. It is very good for us. So when I observed the teachers and while they were teaching us, that was very good. And secondly, I will say that ki if some teachers are teaching other subjects like economics, if we are taking example, the sir is not giving only the economics information in that. He is giving out of economics that is very good for us कि daily हिंदी नहीं होती for daily news updates, that is very helpful for us. So over here the teachers are good. They are teaching us very thoroughly, which is very good for giving the exam in CDS. Thank you. हेलो, जैसे कि हमारी क्लासमेट प्रिया ने बोला कि यहाँ पे हर टीचर, उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो जितना भी पढ़ाएं कम पड़ता है हमारे लिए। हर टीचर के पास एक अलग नॉलेज होती है, वो हमें आते हैं, एनकरेज तो करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उसके साथ साथ दुनिया भर में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हमें आके बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मेरे से ज़्यादा टाइम से हैं। मुझे अभी 2 हफ्ता ही हुआ है यहाँ पे आए हुए, लेकिन 2 हफ्ते में भी मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सबने बहुत अच्छे से फेवर किया, बहुत अच्छे से समझाया। मैम भी बार बार आके पूछती थी कि ये वाला सब्जेक्ट समझ में आए। कोई नए टीचर आए तो मैम या सर आके पीछे बैठते थे बताने के लिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ख़राब पढ़ा रहा है, जैसा पढ़ा रहा है आपका ओपिनियन। तो पल पल आपकी खबर, आपके ओपिनियन, सब कुछ यहाँ पे लिया जाता है। आपके क्या क्या कोचिंग के बारे में आप सोचते हैं, आप क्या, पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ और कहीं कोचिंग में नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है। एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे हमें मोटिवेशंस मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ हमें एसएसबी में जाके ये करना है, वो करना है, और उसके लिए हमें अभी से रेडी किया जाता है पढ़ाई के साथ साथ, विच इज़ वेरी गुड एंड आई लाइक दिस कोचिंग वेरी मच। थैंक यू। मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ और मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले ज्वाइन किया था। मेरा ये मानना है कि यहाँ के टीचर्स अब तक की बेस्ट फैकल्टी हैं। हमें बहुत ही अच्छा
क्लासेस और हमारे नोट्स, हमारी फीस, सब कुछ बहुत अच्छा हमें बताते रहते हैं। उसके अलावा हमें वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा है, करंट अफेयर्स से लेके हर चीज़, टीचर केवल सब्जेक्ट का नहीं, उसके बाहर भी हमें एक बुकवर्म नहीं बनाते, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। बीइंग एन एस्पिरेंट, आप डिफेंस एस्पिरेंट, आपको पूरी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। और प्लस यहाँ के जो मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा है, हमारे स्केड्यूल का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्लासेस अरेंज करे हैं, हमें जो भी बेटर पड़ता है हमारे लिए वैसी फैकल्टी उन्होंने रखी है, और हमारे ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एस्पिरेंट हो, कोई भी, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, आप एक बार ज़रूर यहाँ पे क्लासेस लो। थैंक यू। कहा यह जाता है कि हर संस्था या हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो आई एम श्योर कुछ आपने अभी हम लोगों की अच्छाइयाँ सुनी, कुछ बुराइयाँ ज़रूर होंगी जो शायद आप तक ना आए, बट कोशिश ये रहती है ओवरऑल मैनेजमेंट की, ओवरऑल टीचर्स की, कर्नल पंकज मेहरोत्रा की, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। अभी रिसेंटली यश वर्मा एफकैट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने रिटन की तैयारी खुद की थी, एसएसबी के लिए हमारे पास आए थे, एंड 2 दिन पहले उनका मेडिकल हो चुका है। तो प्रॉबली नेक्स्ट वीक इस प्लेटफॉर्म पे यश हमारे साथ होंगे, जहाँ पे वो पहले सीडीएस एंड एफकैट एस्पिरेंट से बात करेंगे, एंड फिर आप लोगों से इसी यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे। मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन फीमेल एस्पिरेंट से ये है कि इन लोगों ने तो ये पाथ चूज कर लिया था सीडीएस का, अपकमिंग जो क्लास 12th की लड़कियां हैं, जो 12th पास लड़कियां हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अलग अलग डोमेन से, अलग अलग फील्ड से आ रही हैं, उनके लिए जो फौज में जाना चाहती हैं, मतलब फ्यूचर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, ये मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि सर ने कहा कि जो लड़कियां डिफेंस में जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, लेकिन मतलब एक जुनून होना चाहिए कि डिफेंस में जाना है और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। और मेरा उन्हीं को यही मैसेज है कि अगर वो दिल से चाहती हैं कि वो अपने कंट्री को सर्व करें तो वो ये कर सकती हैं और वो करें। थैंक यू। मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी लड़कियां हमारे अपने देश की सेवा करना चाहती हैं, अपने देश की मिट्टी से प्यार करती हैं, उनको डिफेंस करियर में ही आना चाहिए। अब तो सब कुछ हट चुका है, अब तो एनडीए भी गर्ल्स दे सकती हैं, सीडीएस भी गर्ल्स दे सकती हैं, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए और अपने देश की सेवा करिए। लड़कों से भी एक कदम आगे बढ़िए कि आगे चल के पैदा होते ही पापा बोले कि बेटा तो डिफेंस में ही जाएगी। थैंक यू। As Sir said that ki what you will say if upcoming girls want to serve the nation, I will definitely say that ki who are interested, I will not say that ki who are interested, who want to serve the nation and love the nation, and which is very important for our today's country. The girls should be in a very positive way and join the defense. NDA and CDS and many platforms are there where we have to go, because today mans are very strong, we know that, but girls have to be, and they are already, and I want that ki upcoming girls after 12 they should prepare for the CDS, army and many other platforms. Thank you. आपको पता है कि डिफेंस एक नॉर्मल जॉब नहीं है, एंड वुमेन मस्ट नॉट सेटल एट लेस। 9 to 5 जॉब आजकल सब कर लेते हैं, जॉब सब करते हैं, बट एक अच्छा जॉब और डिफेंस में आना एक बहुत गर्व की बात है। तो मेरा आने वाली एस्पिरेंट से यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ डिफेंस लाइन ऑप्ट करिए, क्योंकि आने वाले समय में जब मेन और विमेन अब इक्वल हो रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी हमें फैसले दे रही है, तो विमेन को भी पीछे नहीं हटना चाहिए और 9 to 5 की जॉब पे सेटल नहीं होना चाहिए, कुछ हट के करना चाहिए। थैंक यू। आपने अभी अलग अलग विचारधारा सुनाई अलग अलग स्टूडेंट्स की। कहा यह जाता है कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। द
द टफेस्ट ऑफ ऑल इज आवर मदर्स। जब हर एक फीमेल आगे जाके एक मदर बनती है तो कहीं ना कहीं हर एक फीमेल में योद्धा छुपी हुई हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड स्पेशली फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स इसी क्लासरूम में 2020 में अंजलि राजपूत, 2018 में सोनल खन्ना, 2016 में श्रेया, 2016, 18 और 20 के बाद हमारी पूरी कोशिश है और हमारा कमिटमेंट है कि 2021-22 में वी विल गिव फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स। थैंक यू। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।